गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मोनल सिकरवार एक बार पुनः आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कक्षा 5 की हिंदी की बुक है सुगम भारती, और हम इसका पाठ 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आज इसका पाठ 17 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 17 है आपका सरलता और सहृदयता। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। वह नौकर बचपन से उनके घर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वे बच्चे बड़े हो गए थे। वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब काम काज करना बंद कर दे और शेष जीवन आराम से गुजारे, पर वे मानते ही नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू पोछा तथा कमरों का देखभाल खुद किया करते थे। इनके बारे में बात हो रही। ये जो है, ये बूढ़े काका है, ये बचपन से इस घर में नौकर का काम करते थे। यहीं पर वो जवान हुए, यहीं पर वे बूढ़े हो गए और घर के सभी लोग, जो कई बच्चे ऐसे थे जो बचपन से इनके सामने बड़े भी हो गए थे, तो वो इनका सम्मान करते थे। वो चाहते थे कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं तो ये घर में आराम करें, लेकिन ये नहीं करते थे और वो अपने काम से ही खुश रहते थे। एक दिन बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे की सफाई कर रहे थे। ये उनके बाबू के पढ़ने का कमरा था, वहाँ की वे सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथास्थान पर रख देते। अचानक ना जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कमलदान टूट गया। कोई साधारण कमलदान नहीं था, कलमदान। वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था, बहुत कीमती था और दुर्लभ था। कलमदान यानी जिसके अंदर पेन रखते हैं ना अपन, ऐसा वो रहता है, उसके अंदर सारे पेन बॉक्स बोलते हैं उसको। तो वो सफाई कर रहे थे तो एकदम से वो उनके हाथ से टूट जाता है। बूढ़े काका जी टूटे हुए कलमदान को एकटक देखते रहे। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया, पर वे बहुत घबरा गए, है ना। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे, वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा नहीं, कितना दुख होगा बाबू को। यही सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। मतलब वो डर भी गए थे, टूट गया था सामान तो, और उनको डर भी लग रहा था कि बाबू क्या बोलेंगे, क्या डांटेंगे, मैं कैसे सुनूंगा। ये सब चीज़ें मन में आती ना जब कुछ नुकसान हो जाता अपने से। सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुँचे। मतलब पहुँचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। वे इतने कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। मतलब कि ये बाबू जो है, ये शाम को जब घर पे आते थे खाना खा के, जब उनके कमरे में गए तो उन्होंने कलमदान देखा टूटा हुआ, तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके तो 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी, काका काका। वो ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे। कौन? ये बाबू। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया कमरे में। यह कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक, ऐसे बूढ़े काका ने कहा। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो यह कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। मतलब बाबू उनको चिल्लाने लगे कि ये बहुत कीमती है, ऐसा दूसरा कलमदान अब कहाँ मिलेगा जो तुमने तोड़ दिया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचा किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू ने उसे कभी ऐसी डांट नहीं पड़ी थी। मतलब कि उनको कभी भी ऐसे डांट खाना नहीं पड़ी थी, तो उनको रोना आ गया ऐसा सुनकर। बाबू ने मना कर दिया कि अब मेरे कमरे की सफाई कभी मत करना। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर ना जाने क्यों आज नींद आने का नाम नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था। वे रह रहकर अपने कलमदान, बूढ़े काका और उनके प्रति व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। मतलब वो उनको अफसोस हो रहा था कि उन्होंने बूढ़े काका के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करा। बचपन से ही काका हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने तो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया
क्या उनके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं तो छोटे से बड़ा हुआ हूँ, काका ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था क्या? क्या एक कलमदान एक व्यक्ति के सम्मान से अधिक कीमती है? अगर गलती से उनसे वह कीमती कलमदान टूट गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो? ऐसे सवाल उनके मन में आ रहे थे। कितनी सेवा की उन्होंने हमारे परिवार की, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी फेर दिया? इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो गया, मतलब घबराने लग गया कि उनसे गलती हुई तो ऐसे कैसे हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे, वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। मतलब उनको भी नींद नहीं आ रही थी बूढ़े काका को। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसुओं को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे। परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे थे। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सर नीचे करके खड़े हो गए। मतलब बाबू उनके कमरे से बाहर आके बूढ़े काका की तरफ जा रहे थे और बूढ़े काका बाबू की तरफ जाते थे, दोनों बीच में मिल गए। काका मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ, अचानक बाबू के मुंह से निकला। उन्होंने क्या करा, बूढ़े काका से माफ़ी मांगी। मतलब वो भले ही नौकर थे, लेकिन क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, उम्र में बड़े थे और उनकी बहुत सेवा की थी, इसीलिए उन्होंने माफ़ी बाबू ने मांगी। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए झुके ही थे कि बाबू ने उनको बीच में ही रोक दिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? मतलब कि वो बुजुर्ग थे तो वो बाबू कैसे उनसे पैर छुआते, तो उन्होंने उनको बीच में ही पकड़ लिया। बाबू बोले, जब तक आप मेरे सर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे चैन नहीं मिलेगी। ऐसे बूढ़े काका की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने बाबू को क्षमा कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो बाबू कौन थे? ये बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये वही थे, बाबू थे। यह घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उन्हें एक पुराने बूढ़े सेवक ने उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। जरा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वे कितने उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक भी ना गया था। मतलब ये कहानी किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उनका दिल कितना बड़ा था कि उन्होंने एक अपने घर के नौकर से भी माफ़ी मांगने में शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत ही बूढ़े काका से माफ़ी मांग ली। ठीक है बच्चों, इस पाठ से बहुत शिक्षा मिलती है कि कभी भी जब हमारी गलती होती है तो हमें बड़ा छोटा ना देखकर झुक जाना चाहिए और अपनी गलती को मानना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको पाठ पूरा पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।